अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन जिसको यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं उसको यूज़ करेंगे, उसके फार्मूले ड्राइव करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब क्वेश्चन में होता है तो वहाँ पे ये यूज़ की जाती है। तो ये सब्स्टिट्यूशन ये है कि अगर हम ये लेट करें tan x/2 इज इक्वल टू सम t और z कुछ लिख दें। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशियल इसका लें, tan का होगा सीकेंट स्क्वेयर, एंगल क्या है x/2, उसका आ जाएगा 1/2 और हो जाएगा dx इज इक्वल टू आ जाएगा dz आ जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू निकालें तो dx की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 जो इधर डिवाइड हो रहा है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वेयर इधर आके डिवाइड हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर x/2। ठीक है, तो अब ये होगा सीकेंट स्क्वायर क्या होता है, ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें इसकी 2dz ओवर 1 प्लस tan x/2 किसके इक्वल था, z के इक्वल, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर। ये वैल्यू है dx की। जब भी dx आएगा हम ये वैल्यू लगाया करेंगे। इसके बाद हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालते हैं। साइन की वैल्यू क्या होगी, अगर हाफ एंगल यूज़ करें तो साइन x इक्वल होता है 2 साइन x/2 कॉज x/2, ये होगा। ऐसा करें कि इसको साइन x की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें साइन x/2 कॉज x/2 है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वेयर x/2 से और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं कॉस स्क्वेयर x/2 के साथ। ठीक है, तो ये बनेगा साइन x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे एक कॉस जो है वो इस कॉस से कैंसिल कर दें, ऊपर बन जाएगा 2 साइन x/2 और ये जो एक बच गया इसको नीचे लिख दें कॉस x/2 मल्टीप्लाई ये वाला जो कॉस स्क्वेयर x/2 है इसको लिख दें 1 ओवर सीकेंट स्क्वेयर x/2 साइन x इज इक्वल टू 2, ये साइन ओवर कॉस क्या बन जाएगा tan x/2 और ये जो 1 ओवर सीकेंट स्क्वेयर है इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2, तो साइन x आ जाएगा 2 tan x/2 क्या है, z के इक्वल है, ओवर 1 प्लस क्या आ जाएगा z स्क्वेयर। ये साइन x की जगह पे हम वैल्यू जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसकी ये वैल्यू होगी। इसके बाद अगर हम कॉस की वैल्यू की बात करें उसको भी हम ड्राइव कर लेते हैं। कॉस x का हाफ एंगल में क्या फार्मूला होता है, कॉस स्क्वेयर x/2 माइनस साइन स्क्वेयर x/2। कॉस x, इसमें से कॉस स्क्वेयर कॉमन ले लें, कॉस स्क्वेयर x/2 कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा 1 माइनस इधर डिवाइड हो जाएगा साइन स्क्वेयर x/2 ओवर कॉस स्क्वेयर x/2, ये आ जाएगा कॉस x इज इक्वल टू ये जो कॉस स्क्वेयर x/2 है इसको लिख सकते हैं 1 ओवर सीकेंट स्क्वेयर x/2 और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वेयर x/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आएगा cos x इज इक्वल टू ऊपर है 1 माइनस tan स्क्वेयर x/2, नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2 सीकेंट स्क्वेयर की जगह पे, तो ये आएगा cos x इज इक्वल टू 1 माइनस z स्क्वेयर ओवर 1 प्लस z स्क्वेयर, तो ये वैल्यू आ जाएगी cos x की।
ये तीन वैल्यूज़ जो हैं इनको हम यूज़ करेंगे इस सिचुएशन में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम देखते हैं। ए डी एक्स है ओवर ए प्लस बी साइन एक्स। तो अगर हम इसमें यही सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें तो डी एक्स की वैल्यू जो अभी हमने ड्राइव की वो क्या थी, वो थी 2 डी जी ओवर 1 + जी²। और इसमें क्या यूज़ हो रहा है, साइन। तो साइन एक्स की जो वैल्यू थी वो थी 2 जी ओवर 1 + जी²। ये दो वैल्यूज इसमें हम पुट कर देंगे। ऊपर है डी एक्स की जगह पे आ जाएगा 2 डी जी ओवर 1 + जी² डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, और साइन एक्स की जगह पे 2 जी ओवर 1 + जी²। ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। एलसीएम लें। एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 1 + जी²। एलसीएम को मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो आ जाएगा a + a जी²। यहाँ पे एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 2b जी, ये आ जाएगा। ये जो है दोनों का एलसीएम इसको ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 2 डी जी ओवर a जी² प्लस 2b जी आएगा एंड प्लस a, ये बन जाएगा। अब नीचे जो है वो हम स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो जी² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वहाँ पे a है। तो ऐसा करें कि यहाँ से a को हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। 2 डी जी ओवर a कॉमन ले लें, जी² प्लस 2b/a जी आ जाएगा एंड प्लस 1। अगर यहाँ से कांस्टेंट देखा जाए, कांस्टेंट क्या है, 2/a, ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा 2/a। तो इंटीग्रेशन ऑफ जी² प्लस 2b/a जी प्लस 1, ये आ जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, तो स्क्वायर कंप्लीट ऐसे होगा 2/a इंटीग्रेशन ऑफ डी जी ओवर, तो ये स्क्वायर देखें ये था डिनोमिनेटर में, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, जी² प्लस 2b/a जी प्लस 1। तो जब हम इन पहली दो टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये बन जाएगा जी², a² हो गया, प्लस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट जी, इसका कोफिशिएंट हाफ करें जी का, ये कोफिशिएंट है, उसको हाफ करना है, जब हाफ करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b/a आ जाएगा। b/a का स्क्वायर ऐड भी कर दें, और आगे 1 में से b/a का स्क्वायर जो वो माइनस भी कर दें, ये आ जाएगा 2/a डी जी ओवर, क्या बनेगा, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक क्या बनेगा, z प्लस b/a का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, प्लस 1 माइनस b² ओवर a²। 2/a डी जी ओवर z प्लस b/a, इसका स्क्वायर है, और इसका अगर एलसीएम लें a² माइनस b² ओवर a², ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ केसेस बनेंगे, देखें a और b जो है वो हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता। अब अगर तो केस 1 ये है, अगर तो a² माइनस b² ये पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा, या ये कह दें यहाँ से कि अगर तो a² जो है वो
तो अगर तो ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है बी स्क्वायर से, ठीक है, तो फिर ये जो केस है ये वैलिड होगा, क्योंकि अगर तो जिंदगी इस खबीस इंसान ने खराब की। अगर ए स्क्वायर ग्रेटर होगा बी स्क्वायर से, तो फिर ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2/a इंटीग्रेशन ऑफ z प्लस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट लगा दें, स्क्वेयर रूट ओवर ए इसका होल स्क्वेयर कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ये जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 1/a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये किसके इक्वल है, 1/a tan इनवर्स x ओवर a, तो ये आ जाएगा 2/a 1/a, ये a है, ये कांस्टेंट सारा, तो क्या बन जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए, 1/a tan इनवर्स x ओवर ए, x क्या है, ये वेरिएबल वाली टर्म, z प्लस बी ओवर ए tan इनवर्स x ओवर ए, यहाँ पे क्या है, ये जो कांस्टेंट है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए, ये होगा। तो यहाँ से फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ये होगा, एक तो ये ए इस ए से कैंसिल होगा ऊपर जाके, ये बन जाएगा 2/स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर tan इनवर्स, एलसीएम लें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ए जी प्लस बी ओवर ए, और नीचे है स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए, तो ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, 2/स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर tan इनवर्स ए जी प्लस बी ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और जी की जगह पे हम दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी, जी की जो वैल्यू है वो पुट की जा सकती है यहाँ पे, जी किसके इक्वल है इस मैजिक सब्स्टिट्यूशन में, ये था z इज इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर ए, ये लगा देंगे यहाँ पे। अच्छा, इसका एक और केस हम बनाएंगे, केस टू। केस टू ये है कि अगर हम केस टू इसी टर्म को अगर हम लिखें 2/a इंटीग्रेशन ऑफ डी जी ओवर z प्लस बी ओवर ए का स्क्वायर था। अच्छा, केस टू हम ये बनाते हैं कि अगर जो बी स्क्वायर है वो ग्रेटर हो जाए ए स्क्वायर से, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर हम ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, और यहाँ पे जो था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2/a इंटीग्रेशन ऑफ z प्लस बी ओवर ए का स्क्वायर माइनस, इसको लिखें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ओवर ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दें। अब कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होगा, 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी, तो ये आएगा 2/a 1/2a, 2a क्या है, ये सारी टर्म, ये जो कांस्टेंट है ये a है, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए, 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स है, z प्लस बी ओवर ए, एक्स माइनस ए, ये a है,
बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट ओवर ए, एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर ए। ठीक है, ये आ जाएगा। दोबारा फिर ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। 1 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, नेचुरल लॉग ऑफ, एलसीएम ले लें, ए एलसीएम है, नीचे भी ए एलसीएम है, एलसीएम दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जी ए प्लस बी माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर जी ए प्लस बी प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। और जी की जगह पे हम क्या लगा देंगे वैल्यू, वही जी इक्वल था tan x बाय 2 के। तो ये क्या उस हिसाब से जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसको देख सकते हैं आप।